वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम के समय करीब 7 बजे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें कि आपको फाइंड द एरर वाली वीडियोस दी जाती है। लेकिन आज के दिन हम उस वीडियो को रोक करके आपसे कुछ बातें करेंगे और साथ ही साथ एक जो डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो इस डाउट को भी हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे जो कन्फ्यूज़न में हैं कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर से, कुछ लोग दिसंबर से भी कह रहे हैं। इस प्रकार से मैसेज भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, करीब 5 या 7 मिनट या 8 मिनट का, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, समझें। पहले तो ये जो भी बच्चा है कमेंट किया है कि दिसंबर में फॉर्म भरा जाएगा। इन्होंने पूछा है कि कब से एयरफोर्स का फॉर्म फिल होगा, तो इन्होंने दिसंबर में जवाब दिया है, बिल्कुल गलत है। फॉर्म जो है वो आपका नवंबर में भरा जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीज़ मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, इनटेक 01/2023 विल ओपन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। नवंबर के पहले सप्ताह से ही फॉर्म आपका भरा जाएगा, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकेंगे। ये सरकारी रिजल्ट.com पे भी ये चीज़ें अपडेट की गई हैं, आप देख सकते हैं नवंबर फर्स्ट वीक। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको अब आते हैं मुद्दे पे बात करते हैं। एक तो डाउट क्लियर हो गया पहले से ही, बहुत से बच्चों को पता था। अच्छा, आप देखिए, जब बात करते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए, इस महीने में हम बात करें तो दीपावली है, उसके बाद छठ है, ठीक है। तो दीपावली छठ बिताते बिताते ये महीना भी क्या हो जाएगा, आपका अक्टूबर जो है कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचता है डियर स्टूडेंट नवंबर, और क्या बचता है, दिसंबर बचता है ना। नवंबर और दिसंबर, जनवरी में आपका एग्ज़ाम ही होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, फुल टू फुल देखा जाए, मतलब जो 31+31 या 30-30 कह सकते हैं, टोटल जो आपका टाइम है वो 2 महीने का आपका समय बचता है, मान के चलिए, है ना। इस 2 महीने में हम आपको सुबह में अभी करंट अफेयर क्लास देते हैं और शाम को आपको हम इंग्लिश का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये 2 क्लासेस है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे बहुत ही दुख होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, यहाँ 99% ऐसे बच्चे हैं जो कि सीरियस नहीं है इस बात को लेकर के। बहुत से वैसे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो सोच रहे हैं कि यार अभी नहीं, जब फॉर्म भर लेंगे तब पढ़ेंगे। कुछ बच्चे उसमें से सोच रहे हैं कि अभी नहीं, फॉर्म नहीं, जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तब भरेंगे। और उस दौरान जब एडमिट कार्ड हाथ में आ जाता है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तो आप बिल्कुल घबराने लगते हैं। और उस समय कमेंट पे कमेंट आता है कि सर कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा पीडीएफ, सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ताकि मतलब कि बस एक रात में हम उस पीडीएफ को पढ़ लें और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं डियर, मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने, 2 महीने बहुत पर्याप्त है आपके लिए। 2 क्लासेस मैं देता था, अब मैं, अगर आप इस वीडियो के बाद, जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके बाद आप क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी राय बात देखूंगा और उसके हिसाब से मुझे सब कुछ अच्छा लगा तो मैं 3 वीडियोज पर डे कर दूंगा, है ना। उसके बाद 4, उसके बाद 5, मैं आपको कंटेंट बढ़ाता जाऊँगा, चीज़ों को देता जाऊँगा। रीजनिंग भी आपको कराऊँगा, जीके भी कराऊँगा, करेंट अफेयर भी कराऊँगा, इंग्लिश भी कराऊँगा, बशर्ते कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, है ना। अदरवाइज़ इच्छा नहीं बनती है, बात समझिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपके पास 2 महीने का वक्त है, और देखिए जब भी पढ़ने का मन ना करे, है ना, जब भी पढ़ने का मन ना करे तो आप ये सोचिएगा कि जब मेरा रिजल्ट आया था, अच्छा इस बार जो एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें से समझिए कि 80% या 90% कह सकते हैं कि लगभग 90% या 80% लोग ऐसे होंगे, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे जो कि ये वाला एग्ज़ाम, अग्निवीर का पहला वाला एग्ज़ाम फेल हो चुके हैं। समझ रहे हैं, 2022 वाला जो एग्ज़ाम फेल हो चुके हैं, वो बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में, 80% बच्चे ऐसे होंगे। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और वो पहले से भी तैयारी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वही सिलेक्शन लेंगे। बट अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो वो लोग सिलेक्शन ले जाएंगे और आपको फिर वही दिन देखना पड़ेगा जब आपका रिजल्ट आया था और आप फेल हुए थे। समझ रहे हैं। अगर एक दिन भी आप पढ़ाई नहीं करते हैं, एक दिन भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही चैनल से पढ़िए और हमसे ही पढ़िए, आप किसी से पढ़िए, लेकिन आप डेली, कंटिन्यूटी इज़ बेटर देन फास्टली। आपने सुना होगा, एक कहावत है इंग्लिश में,
कंटिन्यूटी इज़ बेटर देन फास्टली। आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेगी। देखिए दशरथ मान जी एक छेनी हथौड़ी से उतना लंबा पहाड़ उन्होंने काट दिया, किस बदौलत? कंटिन्यूटी के बदौलत। अगर वो सोचते कि मैं एक ही दिन में काट दूंगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, संभव नहीं है भाई। तो उसी प्रकार से आप अगर डेली करते हैं ना, अगर एक दिन अगर आप छोड़ते हैं, एक कदम 1 घंटा कम पढ़ते हैं, तो आपके साथ साथ लाखों बच्चे 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो वो 1 लाख घंटा आपसे आगे चले गए। या यूँ समझ लीजिए कि 1 कदम लोग डेली आगे बढ़ते हैं तो आपसे एक साथ में 1 लाख कदम लोग आगे जाते हैं और आप 1 लाख कदम पीछे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने की तैयारी आप कर लीजिए, उसके बाद जॉब ले लीजिए। खूबसूरत जॉब है, 4 साल कीजिए। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो आप आगे प्रमोट किए जाएंगे, नहीं तो वहीं पे आपको 10-12 लाख 15 लाख जो भी है वो दे के आपकी विदाई कर दी जाएगी। उसके बाद आपके पास बहुत सारी लाइफ बची हुई है, आपके अकाउंट में 20-25 लाख रुपए टोटल आ जाएगा। उसके बाद आप बिज़नेस कीजिए या कोई और जॉब कीजिए, मतलब लाइफ आगे क्या है कि आपके पास जब बैंक बैलेंस होता है ना, और ये जो ट्रेनिंग वगैरह आप लिए रहेंगे, तो उसके बाद क्या है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए होता ये है ना कि जनरली बच्चा जब 12वीं पास करके निकलता है ना, तो उसके लिए कई सारे रास्ते निकलते हैं, कई सारे रास्ते। मतलब किसी का मन करेगा कि मैं डॉक्टरी क्षेत्र में जाऊं, कोई सोचेगा मैं इंजीनियरिंग, कोई सोचेगा या आईटीआई कर लूं या पॉलीटेक्निक कर लूं, या क्या करूं, है ना। बहुत से रास्ते निकल के जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर एक रास्ता पकड़ लेते हैं, अग्निवीर में आ जाते हैं, एयरफोर्स में हो जाते हैं, तो उस प्रकार से आपके माइंड को ट्रेंड किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप सबसे बड़ी चीज़ जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए वो होती है, एक स्टूडेंट नहीं हर एक इंसान में होनी चाहिए, वो होता है अनुशासन। और इसमें जाने के बाद आप अनुशासित हो जाते हैं, और अनुशासन ही देश, समाज और व्यक्ति को महान बनाता है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, अनुशासन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ अचीव करने में आसानी होती है। आप अपना एक गोल सेट कर पाते हैं, आपको लोगों को देखने का नज़रिया, आपका विज़न क्लियर हो जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 महीने अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना। एक कोई भी स्टूडेंट है, या मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ना कई सारे रास्ते हैं। मान लेते हैं कि ये आप हैं, तो यहाँ से आपके कुछ बहुत ही बढ़िया खास दोस्त जुड़े हुए हैं, कुछ मामा हैं, कुछ काका हैं, कुछ चाचा हैं, कुछ बुआ हैं, मतलब बहुत से रिलेशन हैं, बहुत से दोस्त हैं। सभी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए भूल जाइए कि आप कौन हैं, किसके क्या लगते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाइए सिर्फ 2 महीने के लिए। और 2 महीने के बाद जब आप एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट आपका आएगा, उसके बाद डंके की चोट पे आप सबसे कहेंगे कि हाँ मैंने पास कर लिया है और मैं जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद तो फिर आपके सभी यार, रिश्तेदार, दोस्त ऑटोमेटिक आएंगे, अच्छा ओ पास हो गए, फलाने का लड़का पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ताम झाम शुरू हो जाएगा, समझ रहे। तो डियर स्टूडेंट, आपको जब भी डीमोटिवेशन समझ में आए ना, तो हमारी बातें सुनिए, स्पीच सुनिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको जगाऊंगा, मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, मैं रास्ता बताऊंगा, बट चलना आपको होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि अर्जुन, मैं एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ, अर्जुन की दोस्ती कृष्ण से थी। किससे थी? कृष्ण से थी। अब सोचिए भगवान से दोस्ती। आप सोचेंगे कि अरे यार, अगर मेरी दोस्ती भगवान से हो जाती, या मेरा दोस्त जो है कि भगवान हो जाते हैं, गॉड हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत ही थी। लेकिन अर्जुन की दोस्ती भगवान श्री कृष्ण से थी, लेकिन फिर भी लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या क्या किया? उनको प्रमोट किया, उनको मोटिवेट किया, उनको रास्ता दिखाए, उनको बताए नहीं ये करो, ऐसे करो। लेकिन लड़ा कौन? अर्जुन खुद लड़े, वो खुद बाण उठाए और खुद बाण चलाए। तो भाई अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी। हम हो या कोई भी टीचर हो या माँ बाप हो, आपको समझाएंगे, बताएंगे। अभी ये जो उम्र होती है, जैसे बच्चा 10+2 पास करता है, 12वीं पास करने के बाद आपके अंदर इतना जोश, इतना जुनून, हार्मोनल इतना चेंज होगा ना कि आप खुद, बहुत से बच्चे तो ज़मीन से 2 फुट ऊपर ही रहते हैं, हमेशा एकदम हवा में, जैसे लगेगा एकदम मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ यार, अभी पास मेरे पास बहुत वक्त है। ऐसा कुछ नहीं डियर, इतना तेज़ वक्त बीतता है ना, जैसे रेत हाथ से फिसलती है, वैसे वक्त आपके हाथ से फिसलता है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अरे यार, काश काश मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती। एक्चुअल में मेहनत आप कर रहे हैं, बट थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट। उसके बाद
आपके हाथ में सिलेक्शन है, आपके सामने पूरी लाइफ है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इस चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। मैं कहता हूँ कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ चाहिए, आप मुझसे जुड़िए, मुझसे बताइए। मैं आपको एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर मैं आपकी हेल्प करूँगा, है ना। तो जुड़े रहिए, मैं क्लासेस और भी बढ़ाने वाला हूँ और भी चीज़ें को लाने वाला हूँ। और डेफिनेटली इस बार मेरी यही एम है, उद्देश्य है कि हाँ, अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्ट हों और उसके बाद आपके कोई भी डाउट्स ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप कमर कस के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कल से क्लासेस मैं लूँगा, आज चूँकि मैं नहीं लिया हूँ, वो क्लासेस नहीं इंग्लिश वाला बताया हूँ। मुझे लगा कि इस वक्त आप मेरी क्लासेस जो भी 100-150 बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए एक ये चार्जअप वीडियो होगी। आप चार्ज होंगे और कुछ नए लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनके अंदर थोड़ा सा जोश, जुनून और उत्साह बढ़ेगा और वो लोग आएंगे। जब एयरफोर्स अग्निवीर नहीं आया था, एक्स वाई था, देखिए थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है लेकिन जिनको सुनना होगा वो सुन रहे होंगे। जब एक्स वाई वाला वीडियो, मतलब एक्स वाई वाला सिस्टम था, साल भर में 2 भर्तियां निकलती थी। उस समय मैं क्या करता था, जब एग्ज़ाम करीब आता था ना, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट लिया करता था, ठीक है। मैं क्या करता था कि क्वेश्चंस बता देता था और उससे बच्चों को सॉल्व करना होता था। सॉल्व करके बच्चे इंस्टाग्राम पे हमें भेजते थे आंसर, और उस आंसर के हिसाब से मैं चेक करता था। फिर नेक्स्ट डे उसका मैं आंसर रिलीज़ करता था, आंसर की मैं बताता था, और उसके बाद मैं एक मेरिट लिस्ट बनाता था जो कि ऑल इंडिया मेरिट, चूँकि इस चैनल से बच्चे जो हैं कि लगभग सभी राज्य से जुड़े हुए हैं, बिहार से, झारखंड से, और उसके बाद राजस्थान से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मतलब लगभग मैक्सिमम राज्य से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल इंडिया वो मेरिट टाइप की मैं लिस्ट बनाता था, और डेली वीक में मतलब एक बार उस चीज़ को मैं करता था, और उस वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, है ना। हालांकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, सबको कलेक्ट करना, सबका मेरिट बनाना, सारी चीज़ें करना। तो मैं वो तमाम चीज़ें फिर से करने को तैयार हूँ, आपके लिए फिर से करूँगा। क्योंकि पिछली बार जो अग्निवीर 2022 वाला एग्जाम हुआ उसमें ज़्यादा वक्त नहीं था, एक ही महीने का टाइम था, उसी में सब कुछ करना था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। बहुत से बच्चे उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, रह गए। उनके लिए सुनहरा मौका है, आप जागिए और करिए, और कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।